नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है के चेरीवाला। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं टेस्टिस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन उनको कहते हैं जो सिक्रीट करते हैं सेक्सुअल हार्मोन्स को एज वेल एज गैमेटोजेनेसिस को, जो इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप अपने सामने ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आज हम लोग इसका डाइसेशन भी करेंगे। ये टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस इसके अंदर प्रेजेंट है। ये एक सैक है जो कि स्क्रॉटम के अंदर होने के बावजूद भी ये स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट रहता है टेस्टिस। तो आपको मैं बेसिक अगर बातें बताऊं, तो बेसिक बातों में सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानना है कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसका ये जो उभरा हुआ सा है, मैं इसको हाथ में आपको लेके समझाता हूँ। ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं इसका, ये थोड़ा सा निकला हुआ सा, ये काउडल पार्ट है। किस चीज़ का काउडल पार्ट है? ये एपिडिडाइमस का काउडल पार्ट है। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो ऐसे करके कर्व होके गया है, ये आपका जो है बॉडी है एपिडिडाइमस की। उसके बाद ये ऊपर जाता है और ऊपर जाते में ये पूरा जो है हेड बनाता है। इस पार्ट को काउडल, इस पार्ट को बॉडी और इस पार्ट को कैपकट कहते हैं ऑफ एपिडिडाइमस। प्राइमरी ऑर्गन होता है टेस्टिस। और अगर मैं इसके इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, जो कि एक ये आप देख रहे होंगे, एक रॉड सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। तो बच्चों, ये ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, यही वो इंग्विनल कैनाल है जिसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड जाती है, रन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अगर मैं इसको डाइसेक्ट करता हूँ बच्चों, तो आप इसके अंदर ये देख पाएंगे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड इसके अंदर ही रन करती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड में ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एज वेल एज नर्व वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और जैसे कि मैंने इसको यहाँ से देखिए डाइसेक्ट किया, वैसे ही ये जो पतला सा पाइप है, ये जो पतला सा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे पाइप जैसा, ये आपको अलग सा दिखने लगा होगा। ये जो अलग सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आता है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म का काम करता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर गेस करेंगे इसका नाम, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, ये है आपकी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसी टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है बच्चों, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है आपका, इसी के अंदर साइट होती है प्रोडक्शन की स्पर्म के। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होती है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब प्रोडक्शन हो जाता है स्पर्म का, तो वो वास डिफरेंस के थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू होते हुए, एब्डोमेन के थ्रू होते हुए आपकी यूरेथ्रा में मिलती है। ये वही वास डिफरेंस है जो आप पढ़ते हैं अपने बुक्स में। बहुत पतली सी स्ट्रक्चर होती है। और ये वाला जो आप सिरा ये देख रहे होंगे, इसका ये वाला जो टर्मिनल पॉइंट है, इसमें एक सर्कल सा बन रहा होगा, एक सर्कल सा इसमें बन रहा है। ये देखिए, ये एक पाउच जैसा है, ये एक बैग जैसा है। ये जो आप इसमें एक सर्कल सा देख पा रहे होंगे, जो कि इसका मुंह कह सकते हैं आप, सिरा स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर का। ये ही आपका इंगुइनल रिंग है। और ये इसी के अंदर ही जो है ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रन करते हैं। ठीक है, नर्व्स भी इसी के अंदर रन करती हैं फॉर सेंसेशनल पर्पस। ये वाला पार्ट मैंने इसको अलग कर दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डाइसेक्ट करूँ आपके लिए, यहाँ से इसके काउडल एपिडिडाइमस को मैं दिखाना असल में चाहता हूँ। मैं अगर इसको यहाँ से बहुत हल्के से डाइसेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सही से टेस्टिस को बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे इसको डाइसेक्ट करूँगा और एक शार्प लाइन बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि मैं आपको, तो ये मैं यहाँ पे एक
कट लगाने की, शार्प कट लगाऊंगा, जिससे कि मैं आपको इस सैक के अंदर चल क्या रहा है वो दिखा सकूं। मैं सिर्फ इसकी एक्सटर्नल लेयर को ही काटना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको एपिडिडाइमिस का काउडल पार्ट दिखाना चाहता हूँ। गौर से अगर आप समझ पाएँ, देखिए इसको अच्छे से देखिए। और ये देखिए, ये एक बल्बी सा स्ट्रक्चर बाहर आ गया है। अच्छा, और एक और बात बच्चों, कि कौन कौन से मेन 3 और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो पहला है, ये देखिए, ये बाहर मैंने इसको निकालने की कोशिश करी है। ये देखिए, मेन पर्पस इसका ये था कि मैं आपको इसमें ये इंग्विनल कैनाल को कैसे, देखिए इसमें ये थी, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये ठीक है। और अब मैं एक और बारीक सा कट इसको लगाऊंगा, डाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसमें काउडल एपिडिडाइमिस के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ, जो शायद आप लोग कभी नहीं देख पाए होंगे अभी तक। बुक्स में ही आप लोगों ने उसके डायग्राम्स देखे होंगे। ये देखिए, अगर आप, ये बहुत ही ये अच्छा, ये आपको मैं दिखाना चाहता था, जो कि सक्सेसफुली मैंने इसको निकाला है। ये लेयर को अगर मैं हटाऊं, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे आप। ये है काउडल एपिडिडाइमिस का पार्ट। अब मुझे बताइए कि काउडल एपिडिडाइमिस की लेंथ कितनी हो सकती है। तो काउडल एपिडिडाइमिस या कंप्लीट एपिडिडाइमिस की जो लेंथ होती है वो बच्चों 20 to 23 फीट हो सकती है। इतने छोटे से स्ट्रक्चर में 23 फीट का एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है। क्यों? उसका कोई रीज़न तो होगा। जी बिल्कुल होगा। जो एपिडिडाइमिस होता है वो स्टोर करता है स्पर्म को, और वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो मैच्योरेशन में भी एपिडिडाइमिस का रोल है, और साथ ही साथ स्टोरिंग ऑफ मैच्योर स्पर्म में भी एपिडिडाइमिस का रोल है। एपिडिडाइमिस बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, पर यह हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और कॉइल्ड होने के साथ साथ ये जो है अबाउट 23 फीट्स का होता है। 6 to 7 मीटर आप कह सकते हैं, अगर इसके आप मेजरमेंट की बात करें। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बच्चों। वास डिफरेंस से कनेक्ट हो जाता है, और वास डिफरेंस से कनेक्ट होने के बाद ये जो है आपका स्पर्म को यूरेथ्रा तक ले जाता है। आप देख पा रहे होंगे, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो एंड्रोजन यहीं पे बनते हैं, फॉर्मेशन होता है उनका यहीं पे। और ये कैसे काम करता है, इसका माइन्यूट डायग्राम तो आप लोगों ने अपनी बुक्स में देखा ही होगा। अगर हम लोग इसको ट्रांसवर्सली डाइसेक्ट करते हैं, मैं ट्रांसवर्स, इस लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, मैं ट्रांसवर्स भी डाइसेक्ट कर देता हूँ इसको। उससे क्या होगा कि आपको बीच का एक इसके आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसा एक, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने इसको बीच से एकदम डाइसेक्ट किया है, तो ये ऐसा निकला है। ठीक है, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा जूम करें वो, क्योंकि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखा पाएँ। इसी स्ट्रक्चर में, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों,
इसी स्ट्रक्चर में आपको अगर बहुत बारीक से कुछ लाइंस दिख रहे हों, ये वाली लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए नेट जैसे, जाल जैसे मकड़ी का वेब होता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यही आपके रेटिटेस्टिस हैं, यही आपके जो है एपिडिडाइमस से कनेक्ट करने वाले वो नेटवर्क हैं रेटिटेस्टिस के, जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल से कनेक्ट रहते हैं। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस का टेक प्लेस होता है और उसके बाद जो है स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है यहीं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल से पूरा आपका वास डिफरेंस तक। ये जो वास डिफरेंस होती है ये पतली होती है, क्योंकि अगर ये पतली नहीं होगी तो मूवमेंट स्पर्म का स्लो रहेगा। जितनी भी पतली चीज़ होगी तो उसमें जो है आप उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। ये बात आप समझने की कोशिश करिए। अगर सरकमफेरेंस वास डिफरेंस का ज़्यादा होगा तो इजैक्यूलेशन के वक्त जो फ्लो होगा स्पर्म का वो स्लो होगा, इसीलिए वास डिफरेंस बहुत पतली होती है। मैंने अभी आपको दिखाई है वास डिफरेंस। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक, इसमें सिर्फ 3 स्ट्रक्चर मेन पढ़ने वाले हैं। वो मेन पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ये हो गए आपके कि सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल इज़ अ साइट फॉर formation of sperm which is connected with the retitestis, which is a network of tubule, and retitestis is secondly connected with vasa efferentia, and vasa efferentia is connected with epididymis, and epididymis is connected with vas deferens. Epididymis is the biggest structure found on making coil type structure around testis, and vas deferens जब यूरेथ्रा में मिलती है तो वो एक लूप बनाती हुई जाती है। ये सवाल था नीट में 2022 में। अब बात करते हैं इसके स्पर्मेटिक कॉर्ड की। अगर मैं स्पर्मेटिक कॉर्ड की बात करूं तो मुझे इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड में हम लोगों को 3 मेजर स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। वो 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं आपके। कौन से 3 मेजर स्ट्रक्चर्स? सबसे पहला स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स। तो बच्चों ये आपकी एक स्पर्मेटिक कॉर्ड है। स्पर्मेटिक कॉर्ड रन करती है इंग्विनल कैनाल में। ये आपकी इंग्विनल कैनाल है, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसमें कोई चीज़ को अंदर डालूं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेंसिल है और ये पेंसिल को मैं अंदर डाल सकता हूँ। आप ट्रांसपेरेंट सी है तो आप इसको देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा कम करता हूँ जूम इसका। ये देखिए, ये इंग्विनल कैनाल में अगर मैंने पेंसिल डाली तो इस वक्त आप ये समझिए कि ये पेंसिल नहीं है, यही आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड है। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वर्क कैसे करेगी? ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में ही आपके ब्लड वेसल्स हैं ये, और इसी में आपके लिम्फ वेसल्स हैं और नर्व्स हैं। और ये जो कवरिंग हो गई ये इंग्विनल कैनाल हो गया। और यही इंग्विनल कैनाल से वास डिफरेंस क्रॉस करते हुए एब्डोमिनल कैविटी में जाती है और वहाँ पे स्पर्म को लेके जाती है। स्पर्म को बाहर ले जाने वाली जो स्क्रोटम से, सवाल था एमबीबीएस में कि कौन सी चीज़ स्पर्म को स्क्रोटम से बाहर ले जाती है, तो उसका जवाब आप समझ चुके होंगे। उसका जवाब है वास डिफरेंस, ठीक है। यही एक ऐसी जो ट्यूब होती है जो स्पर्म को बाहर ले जाती है स्क्रोटम से। एसेंशियली अगर इसके और बात करता हूँ मैं, तो टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्क्रोटम, ये जो स्क्रोटम सैक आप देख रहे हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि क्या ज़रूरत है इस इंग्विनल कैनाल की, तो बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है इस इंग्विनल कैनाल की, ये ऐसे होल्ड कर सकता है। ये ऐसे होल्ड कर सकता है अपना ये टेस्टिस को सही एग्जैक्ट लोकेशन में, ठीक है। अगर जो है ये इंग्विनल कैनाल नहीं होगा, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड्स को एक तो रास्ता नहीं मिलेगा, पैसेज नहीं मिलेगा। दूसरा, ये जो आपका टेस्टिस है और जो ये आपका काउडल एपिडिडाइमस है, ये डिसलोकेट हो सकते हैं।
ये डिसलोकेट हो जाएंगे, इसीलिए इनको स्क्रॉटम सैक में तो रहेंगे, नेचर ने इनको स्क्रॉटम सैक दिया है, और सेकेंडली इनको जो है ये इतना फ्लेक्सिबल और इतना जो मजबूत इंग्विनल कैनाल दिया। ये कैनाल देख पा रहे होंगे आप, कैनाल जैसा है। कैनाल से क्या करते हैं, कोई चीज़ ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, तो इसीलिए ये एक तो इनको होल्ड करने के लिए यूज़फुल है ये इंग्विनल कैनाल। सेकेंडली टेम्परेचर को लो कर देता है इंग्विनल कैनाल। कैसे टेम्परेचर को लो कर देता है, ये क्या करता है, ये जो आर्टरी से ब्लड आ रहा होता है आपका इसमें टेस्टिस में, ये उनको जब तक ये आता है तो ये उनका टेम्परेचर को डाउन कर देता है अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, तभी स्क्रॉटम का टेम्परेचर हमारी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। और एक एडल्ट में इसका वेट जो होता है टेस्टिस का, वो समथिंग अबाउट 14 ग्राम्स होता है। मैं वेट करके ज़रूर दिखाऊंगा आपको। और वास डेफरेंस जो होती है उसकी इम्पॉर्टेंस के बगैर इंग्विनल कैनाल की इम्पॉर्टेंस समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एकदम अलग सी देख पा रहे होंगे आप, ट्यूब है जो इंग्विनल कैनाल में बिल्कुल अलग से रन कर रही है, और इसी में आपका स्पर्म, इसी में जो है स्पर्म जो होता है वो रन करके आपका यूरेथ्रा तक सेमेन जाता है, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि सेमेन क्या है, तो सेमेन जो है आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को मिलाएंगे तो आप सेमेन उसको कह सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये वाला पार्ट जो है बॉडी है, और एपिडिडाइमस इज ऑलवेज प्रेजेंट डॉर्सली टू द टेस्टिस। एपिडिडाइमस इज ऑलवेज प्रेजेंट डॉर्सली। ये पोजीशन पे नीट में नैट वाले हमेशा सवाल बनाने लगे हैं। ये सवाल 2021 में शायद पूछा गया था, या 2022 में, कि व्हाट इज़ द पोजीशन डॉर्सल और वेंट्रल ऑफ एपिडिडाइमस टू द टेस्टिस। तो ये इसका जवाब डॉर्सल है, वेंट्रल नहीं हो सकता। एपिडिडाइमस की पोजीशन वेंट्रल नहीं हो सकती टेस्टिस के। तो ये आपको याद रखने वाली बातें, ये सब बेसिक सी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। और ये जो वाइट सा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि ये स्क्रॉटम से निकाला गया है, पर स्क्रॉटल सैक में से नहीं निकाला गया है। तो ये आपकी बॉडी में ऐसे ये पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऐसे लटके रहते हैं। तो एक तो ग्रेविटी भी इसमें बहुत हेल्प करती है कि ये टेस्टिस अपना लोकेशन पे ही रहे, डिसलोकेट ना हो जाए, ठीक है। और दूसरा, विद द हेल्प ऑफ दिस इंग्विनल कैनाल, स्क्रॉटम जो है, स्क्रॉटम में टेस्टिस सेफ रहती हैं एज वेल एज अपनी लोकेशन पे मेंटेन रहती हैं। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको हमेशा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ते वक्त पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा निजी मानना है कि जब तक आप लोकेशन, जब तक आप पोजीशन को नहीं समझ पाएंगे, किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं, उसके मैकेनिज़्म को समझ सकते हैं बच्चों। और बच्चों, एक और सवाल नीट में पूछा गया था, नीट में पूछा गया था कि क्या होगा पैसेज, जैसे कि एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पैसेज ऑफ यूरिन पूछा जाता है, वैसे ही आपका मेन सेम सवाल नीट में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द पैसेज ऑफ स्पर्म आफ्टर द फॉर्मेशन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो उसका सही जो एक वो बनाया गया था बाद में कि पैसेज क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ। वो पैसेज है आपका, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अगर आप देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं 1 to 3, और ये 1 to 3 प्रेजेंट हैं। और आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको जब डाइसेक्ट किया तो ये आपने इसकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलैरिस को भी देख ही लिया होगा। यस, ये बाहर की जो लेयर आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, यही है आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि कंपार्टमेंट्स बना देती है। यही तो नीट की किताबों में आप आज तक रटते आए हैं कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कि कंपार्टमेंट्स बनाती है। अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ईच टेस्टिस में, और ये जो टेस्टिस में कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, इन ईच of these compartment around 1 to 3 seminiferous tubules are present, and the seminiferous tubule
is the only site for the formation of sperm and the process of spermatogenesis। तो ये दो बातें बहुत ज़रूरी याद रखनी है। ये कहानी शुरू हुई थी आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया ने, जब ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया ने, जो कि आप देख रहे होंगे, ये आउटर लेयर आप देख पा रहे होंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, और इसके अंदर सबसे अंदर वाली जो होती है उसे कहते हैं आपकी ट्यूनिका वेस्क्यूलरिस। वेस्क्यूलरिस इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि वेस्कुलर होती है, उसमें जो है वेस्कुलर नेचर शो होता है, इसलिए वेस्क्यूलरिस, ठीक है। और सबसे आउटर होती है वेजिनालिस, और बीच में आपकी आ जाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया फॉर्म्स कंपार्टमेंट। जिनको सच में नीट में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो वो पढ़ेंगे, और बाकी तो कुछ लोग क्या ही करेंगे कि बस इधर उधर कुछ कुछ मतलब सिर्फ डाइवर्जन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया सबसे पहले कंपार्टमेंट बनाती है, और ये कंपार्टमेंट बनते हैं, इसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं ये आगे जाके कनेक्ट हो जाते हैं आपके ट्यूब्यूलाई रेक्टी से। ट्यूब्यूलाई रेक्टी से ये कनेक्ट हो जाते हैं। ट्यूब्यूलाई रेक्टी के बाद ये कनेक्ट हो जाते हैं आपकी रेटी टेस्टिस से। रेटी टेस्टिस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रेटी टेस्टिस एक नेटवर्क है ट्यूब्यूल का। उसके बाद रेटी टेस्टिस आर कनेक्टेड विद द वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि दीज वासा एफरेंशियाज आर कनेक्टेड विद epididymis. Epididymis are the only place where the maturation as well as the storage of sperm take place, and after the epididymis, and epididymis had 3 parts: capcut, body and caudal part, and then it is epididymis is connected with vas deferens. Vas deferens, as you know, it play important role in the transportation of sperm from scrotum to outside in the abdominal and connected to the urethra. And later on, the last but not the least is the urethra. Urethra is the only tract where the urine and semen passes but not at the same time. सेमेन और यूरिन पास होंगे पर एक ही समय पे नहीं पास होंगे, ये ऑल्टरनेटिवली पास हो सकते हैं, ठीक है। ये एक साथ पास नहीं हो सकते, इसीलिए कहते हैं कि जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये एक प्रेजेंट होता है, ओनली वन, एज वेल एज जो आपका जो आपका सेमाइनल वेसाइकल होता है, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड जो होता है ये पेयर प्रेजेंट होता है। और एक होता है आपका कोपर्स ग्लैंड। कोपर्स ग्लैंड भी पेयर में प्रेजेंट होता है। बीच में आपका प्रोस्टेट प्रेजेंट होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बच्चों, इसकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड समझ गए तो समझिए आप अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर समझ गए। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ मेंटेन अगर आप नहीं रख पाएंगे तो ही आपको जो है डिजीज़ेस होंगी। इसीलिए कहते हैं कि जस्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन और इजैक्यूलेशन नो प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन शुड बी फॉलोड। मतलब जब आपके यूरिथ्रा से सेमेन पास हुआ है तो उसी के तुरंत बाद, ये सेमेन जैसे पास हुआ तो इसके तुरंत बाद आपका मिक्चुरेशन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, यूरिन नहीं आनी चाहिए, यूरिन नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, जो कि सेक्सुअल हार्मोन ग्लैंड है, ये इसकी हेल्थ में इन्फेक्शन ला सकता है, हेल्थ इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है बच्चों। दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड दैट विल गिव इन्विटेशन टू अ कैंसर। सो from the next time you keep in your mind that just after the process of insemination or the formation or the process of ejaculation, no process of micturition should take place. ठीक, that is a very important point again. Now we come to the very important next point, that is अगर this is a inguinal canal और अगर inguinal canal में
यहाँ पे मेल्स वाले पार्ट में स्पर्मेटिक कॉर्ड पास हो रही है। ये MBBS 2023 का क्वेश्चन है कि अगर ये इंग्विनल कैनाल वाले पार्ट में, अगर मेल वाले में इंग्विनल कैनाल वाले पार्ट में स्पर्मेटिक कॉर्ड चल रही है अंदर, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये स्पर्मेटिक कॉर्ड इसके अंदर चल रही है, रन कर रही है, तो फीमेल के पार्ट में क्या होगा। तो फीमेल के पार्ट में आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सोच के जवाब दे सकते हैं। और जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, वहाँ फीमेल वाले पार्ट में इसी इंग्विनल कैनाल में राउंड लिगामेंट चलता है। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन था MBBS में 2023 में, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लर्न कर सकते हैं इसको कि इन द इंग्विनल कैनाल ऑफ मेल देर इज़ अ स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इन द इंग्विनल कैनाल ऑफ फीमेल देर इज़ अ राउंड लिगामेंट एंड दिस इज़ द इंग्विनल कैनाल वेयर द हर्नियाज, हर्निया आपने सुना होगा ना, किसी को हर्निया हो गया है तो वो हर्निया की डिजीज़ इसी इंग्विनल रिंग पे हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है कि वॉल्स जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं एब्डोमेन की, और उसमें जो है कभी कभी पेनिट्रेशन हो जाता है किसी दूसरे स्ट्रक्चर का, जो क्रिएट कर देता है एक्सेसिव पेन, स्वेलन एज वेल एज इंग्विनल हर्निया। सो वाइल यू आर वेट लिफ्टिंग, और जब आप कोई भारी सामान उठाते हैं तो ऑलवेज टेक केयर कि आप जो है मतलब अपने एब्डोमेन वाले पार्ट पे कोई बेल्ट या कोई चीज़ बांधें जिससे कि आपको इंग्विनल हर्निया का पेन ना हो। और इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें सारे मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, और जो है जो भी ज़रूरी मुझे लगा, जो बातें आपको पता होनी चाहिए थी आपके इस मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस के बारे में, तो वो आपको मैंने सब बता दी हैं। आप वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हैं, आप आराम से नोट कर सकते हैं। और ये बगल में टेबल पे आप एक पेपर देख रहे होंगे, इस पेपर पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट साथ ही साथ तैयार करते चलें। आप शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, आप और किस चीज़ का डाइसेशन देखना चाहते हैं, आपको और कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। बाकी मेरा नाम है के चरीवाला, मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ आपके नीट प्रिपरेशन, MBBS प्रिपरेशन, एम्स प्रिपरेशन में। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, सवाल हैं, वो आप कमेंट करके मुझसे पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे गूगल पे सर्च करें, मेरे नाम को गूगल सर्च इंजन पे ऊपर लाएं। मेरा नाम है के चरीवाला। थैंक यू बच्चों।